हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस वीडियो में, अपने इस चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक और बिज़नेस आइडिया के साथ मैं आ चुका हूं आप सभी लोगों के सामने। दोस्तों आज का जो बिज़नेस आइडिया है वो एक और लो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस है जो कि आप कम मात्रा में शुरू कर सकते हैं। कम पैसे लगा के, कम इन्वेस्टमेंट करके आप जो है बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अपने लिए आप जो है अच्छा एक बिज़नेस ऑप्शन जो है आप चुन सकते हैं पैसे कमाने के लिए। अब सवाल ये आता है कि भाई कौन सा बिज़नेस है, कितने तक में आपको स्टार्ट करना है, कैसे करना है, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह के लोकेशन पे आपको करना होगा, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और आगे जानिएगा एक एक करके कौन सा बिज़नेस है, कैसे करना है, सारा कुछ। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप गांव में रहते हैं या फिर आप शहर में रहते हैं, छोटे बड़े कस्बे में रहते हैं, जहां पर भी आप रहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस बिज़नेस को आप वहां पर स्टार्ट कर सकते हैं, ईजिली स्टार्ट कर सकते हैं और ये चलेगा। ठीक है। अब ये हो सकता है कि कहीं पर ज़्यादा आपको प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिले, कहीं पर आपको कम प्रॉफिट मार्जिन मिले, क्योंकि बात किसी भी चीज़ की सेल के ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट बेचिए, किसी भी चीज़ को बेचिए, किसी भी चीज़ का बिजनेस कीजिए, वो निर्भर करता है आपका सेल किस लेवल पे है, उस लेवल पे आपको प्रॉफिट जो है वो देखने को मिलता है। तो प्रॉफिट जो है वो वेरी करेगा, आप कहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, किस तरह का जगह है, किस तरह का लोकेशन है, वहाँ पे आपका किस तरह का सेल हो रहा है, इस पे निर्भर करेगा कि आपको प्रॉफिट मार्जिन कम देखने को मिल रहा है या ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन सेल जो है हर जगह होगा, अच्छा होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले भाई बिज़नेस कौन सा है। हम बात कर रहे हैं पैटीज़ के बिज़नेस के बारे में। अब पैटीज़ एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी को खाना पसंद है। आपको भी शायद पसंद होगा, मुझे तो बहुत पसंद है भाई, मैं तो खाता हूँ। कभी कभी घर में भी बनता है और कभी कभी मैं बाहर से भी लाके जो है खाता ही हूँ। ठीक है। घर में भी बनाने का बहुत आसान सा तरीका होता है, तो मैं बना के खा ही लेता हूँ। लेकिन मैं इस वक्त यहाँ पे जो है होम रेसिपी नहीं बता रहा, मैं यहाँ पे इस चीज़ का बिज़नेस बता रहा हूँ, तो इसलिए इस पे ही बात करते हैं। तो पैटीज़ का जो बिज़नेस है, अब ये बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस होता है। ठीक है। इस बिज़नेस को अगर आपको स्टार्ट करना है ना, तो आप जो है केवल 5,000 से लेकर 20,000 तक के अंदर इजीली कम बजट में भी आप इसे शुरू कर सकते हैं। कैसे, वो भी बताऊंगा। थोड़ा सा अगर ज़्यादा खर्चा करेंगे तो भी आप बड़े लेवल पे, अच्छे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी कैसे, वो भी बताऊंगा आगे। तो सबसे पहले जान लीजिए बिज़नेस कौन सा है। तो बिज़नेस है पेटीज़ के बिज़नेस का। पेटीज़ का बिज़नेस कैसे करना है, कितने तरह के पेटीज़ होते हैं। तो देखिए, वैसे तो कई तरह के पेटीज़ होते हैं, लेकिन आपको जो है सिर्फ एक या दो ऑप्शन जो है लेकर चलना है शुरुआत में। यानी कि आपको जो है आलू पेटीज़, ठीक है, वेज पेटीज़, ये जो होते हैं ना, ये ज़्यादा चलता है, ये लेके चलना है। बाद में फिर आप जो है इसमें पनीर पेटीज़ भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो शुरुआत में आप जो है वेज पैटीज़, आलू पैटीज़ जो है इनको लेके आप शुरू कीजिए और बिज़नेस को जो है आप थोड़ा स्टैंड कीजिए, थोड़ा सा ग्रो कीजिए। बाद में फिर पनीर पैटीज़ और भी जितने भी इसके अगर वैरायटीज़ हैं, आपको पता है आप कर सकते हैं, तो वो आप ऐड ऑन कर दीजिए। वरना आप जो है 2-3 वैरायटी लेकर भी हमेशा अगर चलाइएगा दुकान, अच्छा ही चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं तो आलू पैटीज़, पनीर पैटीज़, वेज पैटीज़, इस तरह के जो वैरायटीज़ होते हैं पैटीज़ में, ठीक है, तो ये आपको करना है। अब इसमें ये है कि अगर देखें कि भाई इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा, तो मैं आपको बताऊं। इसमें रॉ मटेरियल मैदा लगेगा, इसके अलावा पफ पेस्ट्री शीट्स होते हैं वो आपको लगेंगे, आलू लगेगा, हरी सब्ज़ी लगेगी, मसाले लगेंगे, तेल लगेगा, बटर वगैरह लगेगा, पैकिंग पेपर लगेगा या फिर बटर पेपर वो लगेगा आपको। इसके अलावा जो है जिसमें आप ये बनाएंगे वो आपको चूल्हा वगैरह आपको चाहिए होता है। कहने का मतलब है इसमें ज़्यादा कुछ आपको जो है खर्चा नहीं करना होता है। कहने का मतलब है कम रॉ मटेरियल में जो है आप इसे इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें ये भी है कि बनाने का तरीका क्या है। देखिए, पहली चीज़, अगर आपको नहीं आती है तो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। इजीली यूट्यूब से आप इस चीज़ को सीख सकते हैं और फिर आगे सीखने के बाद बनाकर बेच सकते हैं। नॉर्मली अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं इसे कैसे बनाना है, तो देखिए, घर में जो है आप जो है पहले आपको जो है पेटीज़ जो है वो अगर बनाने हैं, तो आपको जो है इसमें ऐसा है कि आप सुबह बना लीजिए और शाम को ले जाके दुकान जहाँ पर भी लगाना चाहते हो वहाँ पे आप बेच सकते हैं। ये तो तरीका हो गया कहाँ पर आप कैसे बेचना है। तो सुबह घर में बनाकर रेडी कर लीजिए, शाम को जाकर आप वहाँ पर जो है बेचिए, क्योंकि उस टाइम पे आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। बस आपको पेटीज़ जो है वो खोलने के बाद उसमें आलू के मसाले को आपको भरना है, जो भी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं उसमें वो सारा चीज़ डाल के फिर उसको जो है आराम से रेडी करके सर्व कर देना होता है। तो इसके लिए आपको घर में पहले वो चीज़ें रेडी करनी होती हैं, जिसके लिए समय लगता है। तो अगर देखें तो आप इसमें जो है एक और चीज़ है, इसमें जो फ्रोज़न पेटीज़ भी आता है, रेडीमेड पेटीज़ जो है फ्रोज़न
पफ शीट्स कहते हैं उसको, फ्रोज़न पफ शीट्स। आप वो लेकर सिर्फ उसमें फिलिंग करके, जैसे मैंने आपको बताया, फिलिंग करके आप आगे सर्व कर सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा प्रोसेस जो है आप घर में ही पहले रेडी कर सकते हैं। तो आपको नहीं आता है, यूट्यूब वगैरह से आप सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर अगर आप नहीं बनाना चाहते, नहीं सीखना चाहते, तो रेडीमेड जो पफ शीट्स आते हैं वो आप मंगाकर उसमें फिलिंग करके आगे दे सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहें। तो बनाने का तरीका जो है, अब मैं अगर इसकी बात करूं तो नॉर्मल जो है वो आप यूट्यूब में इसमें देख लीजिए, बहुत आसान तरीके से बताया जाता है, आप सीख लेंगे। अभी मैं इसमें अगर आपको वो भी बताने जाऊँ तो और ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो मेन जो बात है वो यही है कि कितने तरह से आप कर सकते हैं। अगर मैं ये आपको बताऊँ तो मैंने बताया। अब इसमें ये बेचने का तरीका क्या है, बेचने का तरीका क्या है, अगर इसकी बात करें तो देखिए, आप जो है चाय की दुकान जो होते हैं ना, वहाँ पर जाइए, उसके पास में आप इसको अलग से लगा सकते हैं। अगर आपकी खुद की चाय की दुकान है तो उसी में पेटीज़ का जो सेक्शन है वो ऐड कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस एरिया जो होता है उसके पास में आप इसका एक जो है ठेला, टेबल, किसी चीज़ के सहारे जो है अपना दुकान शुरू करके वहाँ पे आप इसे बेचने की शुरुआत कर सकते हैं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, भीड़ भाड़, मेन मार्केट, जहाँ पर भी आपको लगता है अच्छा सा लोकेशन स्टार्ट करने से चलेगा, ऐसे किसी भी लोकेशन पे आप ठेले पे, टेबल पे, किसी भी चीज़ पे सारा सामान सेटअप रख के वहाँ पे बेचने की शुरुआत कर सकते हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इजीली आप जो है शुरू कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि इसमें अब इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था, जो जो छोटी छोटी चीज़ें वो 2000 के अंदर आपको मिल जाएंगी। ठीक है। अब इसमें गैस चूल्हा सिलेंडर आपको चाहिए होगा तो वो 2500 तक का आपको लगेगा। आप रेंट पे लेके आ सकते हैं तो आपको कम में पड़ेगा, ख़रीदना नहीं है। अगर आपका खुद का है तो आपका तो पैसा ही बच गया, सिर्फ सिलेंडर भराना है, उसका पैसा लगेगा। इसके अलावा जो है कढ़ाई, ट्रे, ये सब आपको लगेगा, तो उसमें आप मान के चलिए कि 1000 रुपया है। इसके अलावा टेबल या ठेला आप किराए पे ले लीजिए, या टेबल वगैरह आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद लीजिए, तो ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। अगर किराए पे आप कोई ठेला लीजिएगा तो एक दिन का 100 रुपया के हिसाब से 3000 रुपये महीने का लगेगा। अगर कोई टेबल ख़रीदना चाहते हैं तो एक ही बार में 2-3 हज़ार रुपये लगा के एक अच्छा सा टेबल ख़रीद लीजिए, हो गया। उसमें पैकिंग का जो मतलब आपको चाहिए होगा उसमें 500 रुपये चला गया। टोटल अगर देखें तो 9 से 10 हज़ार रुपये में ईजिली आपका जो बिज़नेस है पेटीज़ का वो शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें प्रॉफिट मार्जिन का। तो देखिए, एक पेटीज़ का कॉस्ट अगर आपका बनाने का 8 से 10 रुपया पड़ता है, अब उसे आप जो है आगे जो है इससे 15 से 20 रुपये तक में बेच रहे हैं, 25 रुपये में भी बेच रहे हैं, जैसा आप बेचना चाहते हैं। जिस लेवल पे बेचिएगा उस हिसाब से आपको प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा। अब अगर देखें कि दिन में आप अगर 100 पेटीज़ भी बेच देते हैं तो 100 का जिस हिसाब से आप बेच रहे हैं, जिस रेट पे, उसके हिसाब से आपका जो बनाने का कॉस्ट है वो साइड रख कर भी अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पर डे अगर आपका इतना भी अगर निकल रहा है, 100 पेटीज़ भी आप बेच पा रहे हैं, तो अच्छा खासा इनकम आपका हो जाता है। एक्यूरेट हम नहीं बता सकते, ये तो आपको ग्राउंड लेवल पे जब आप दुकान खोलिएगा तब आपका कितना सेल हो रहा है, किस लेवल पे सेल हो रहा है, इस पे निर्भर करेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको अच्छा खासा इनकम तो होना शुरू ज़रूर हो जाएगा। हाँ, शुरुआत में मार्केट पकड़ने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है किसी भी बिज़नेस को। जो आप देखिएगा, कहीं पे अगर समोसा बिकता है उसके पास में आप भी समोसा बेचने लग जाइए तो भी कस्टमर वहीं पे ज़्यादा जाता है, आपके पास नहीं आता है। कहीं पे आप चावल दुकान, किराना स्टोर देखिए है, उसके पास में किराना स्टोर खोल दीजिए, वहाँ पे पहले जाना शुरू करेगा। वहाँ पे भीड़ पहले से हो रही थी इसलिए भीड़ वहाँ होगी। आपको समय लगेगा कस्टमर पकड़ने में, आपके पास कस्टमर आएंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसमें भी ऐसा ही है। लेकिन एक बार अगर आपका जो है मार्केट पकड़ लिया तो फिर आप जो है सेल इतना होगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। तो इस तरह से होता है। लाइसेंस की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक लाइसेंस के साथ उतरना ही है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो तो फसाई लाइसेंस बनवा लीजिए और उसके साथ में आप बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि खाने पीने की चीज़ है तो फसाई लाइसेंस काफ़ी है और कुछ नहीं चाहिए। अब इसमें टिप्स क्या है बिज़नेस को ग्रो करने का? अच्छा टेस्ट दीजिए, रेट अच्छा दीजिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए, व्यवहार अच्छा रखिए। ठीक है। इन सब चीज़ों से ही आपका बिज़नेस जो है वो ग्रो करेगा। जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है वो आपके बनने शुरू हो जाएंगे और उनके ज़रिए आपका प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है। ओवरऑल अगर देखें तो ये जो पेटीज़ का बिज़नेस है, आप इसे इजीली करके अच्छा खासा जो है पैसा जनरेट कर सकते हैं और ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा देगा। इसमें जो है बंद होने का कोई चांस भी नहीं है। बस लोकेशन अच्छा होना चाहिए, टेस्ट आप अच्छा दीजिए, रेट आप अच्छा दीजिए, बिंदास अच्छा चलेगा।